Yes. Okay. So very good morning, all of you. So let's start for the day. Okay, ठीक है. How to use AOS animation. तो बिफोर दैट सी AOS एनिमेशन आपको यूज करना होगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है. सिंपल आपको गूगल पे जाके AOS एनिमेशन एक वेबसाइट है. ओके. आपको ये सर्च करना है. तो सबसे पहले AOS एनिमेशन के लिए देखो गिटहब का एक एक रेपो ये देखो. ये आपको क्लिक करना है. ठीक है, जस्ट अ मिनट. ठीक है. आप इस वेबसाइट को विजिट करो. ठीक है. तो ये आप इसको विजिट करोगे. इस वेबसाइट को विजिट करने के बाद आपको क्या करना है. आपको इसके अंदर एक CDN मिलेगा. एओएस एनिमेशन मतलब जब आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट डेवलप होगा. तो देखो आपको ऐसे बॉक्सेस को ऐसे इफेक्ट आता है ऊपर से ऐसे अप डाउन फेड इफेक्ट मिलता है. राइट से लेफ्ट से फ्लिप इफेक्ट मतलब देखो ऐसे कंप्लीट 360 डिग्री ऐसे मूव होता है. ये देखो जूम होगा. ऐसे इफेक्ट्स आपको मिलेगा आपके बॉक्सेस को. तो आप ऐसे अलग अलग इफेक्ट्स लगा सकते हो आपके बॉक्सेस को आपके वेबसाइट के अंदर. तो इसके लिए क्या करना है. अभी NPM वगैरह हम वहाँ भी रिएक्ट के अंदर देखेंगे. बट आपको सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर करना है. तो ये आपको CDN कॉपी करना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर. ठीक है. इसको कॉपी करने के बाद आपको ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है. इनिशियलाइज करना है उसको aos.init. ओके. ये दो पैकेज आपको इंपोर्ट करना है CDN CSS एंड जावास्क्रिप्ट का. और ये जावास्क्रिप्ट का कोड आपको यहाँ लिखना है. एंड देन आपको इसके अंदर से जो इफेक्ट चाहिए उसको आप लो. सिंपल है. आपको दो एट्रीब्यूट्स लगाना है सिर्फ. डेटा एओएस फेड राइट अप लेफ्ट करना है. उसके बाद आपको फ्लिप करना है तो फ्लिप लेफ्ट राइट. जूम इन करना है आपको उसका स्पीड कम ज्यादा करना है. तो एडिशनल उसके अंदर डेटा एओएस ऑफसेट उसके अंदर ईज इन ईज आउट जो आपको मैंने ट्रांजिशन के अंदर बताया था. ठीक है. तो ये आप चीजें ये तीनों दो तीन एट्रीब्यूट से काम हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. आपके पास जो प्रोजेक्ट होगा ना उसको आपको सिंपली एट्रीब्यूट्स लगाना है उसके पेरेंट को. तो जब आप ऐसे स्क्रॉल करोगे ना तो ऐसे इफेक्ट मिलेगा. ठीक है. एओएस एनिमेशन क्लियर. एवरीवन प्लीज लेट मी नो. CDN इंटीग्रेट करो. ये जावास्क्रिप्ट को इनिशियलाइज करो या. एंड देन आपको इसके एट्रीब्यूट्स लगा के आपको उसको सिर्फ जो प्रोजेक्ट है आपका उसके पेरेंट डिव को आपको सिर्फ ये एट्रीब्यूट्स पास करना है. ठीक है, दैट्स इट. बेसिक है. क्लियर. ओके. तो ऐसे आगे जो आपको मैंने कहा था कि हम डेटा टेबल्स इंटीग्रेट करेंगे. देन आपको विदाउट बैकएंड आपको ये करना है कि लाइक डेटा स्टोर करना है. बट अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है. जब हम रिएक्ट को देखेंगे ना तब हम उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा. ठीक है. जब हमें रिक्वायरमेंट होगी अभी उसका यूज नहीं होगा अभी इमीडिएट. जब हम फॉर्म डिजाइन करेंगे थोड़ा रिएक्ट के अंदर तो हम काम आएगा. ओके. तो सी लास्ट वाला जो सेशन था जिसके अंदर हमने सेट इंटरवल एंड सेट टाइम आउट के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है. तो सेट इंटरवल क्या करता है आपके फंक्शन को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करता है एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर. ओके. तो इसके लिए आपको सबसे पहले फंक्शन पास करना होता है. एंड आपको इसका ड्यूरेशन मतलब कितने सेकंड में एग्जीक्यूट करना है इस फंक्शन को रिपीट सेट इंटरवल. एंड क्लियर करना है तो क्लियर इंटरवल मतलब जिसको आपने सेट किया था उसको आप क्लियर भी कर सकते हो. ओके. ये एक्चुअली असिंक वगैरह इसके अंदर थोड़ा काम आता है असिंक एग्जीक्यूशन टाइम. आफ्टर दैट सेट टाइम आउट. सेट टाइम आउट क्या करता है आपके फंक्शन को सिर्फ एग्जीक्यूट करता है ओनली वंस इन अ स्पेसिफिक इंटरवल. एंड सेट टाइम आउट जिसको आपने किया है उसको क्लियर करना है. तो क्लियर टाइम आउट फंक्शन को कॉल करोगे आप. ये देखो. तो हमने जस्ट इन एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसको कॉल किया था. तो एग्जीक्यूशन क्या था मैं गो लाइव करके दिखाता हूँ. तो देखो सबसे पहले मैंने दो बटन लिया था. ओके. सो इस दो बटन को मैंने लिया है. सी एक बटन है ऑन क्लिक स्टार्ट इंटरवल. तो स्टार्ट इंटरवल फंक्शन को कॉल करेगा. ये स्टार्ट इंटरवल के अंदर आएगा. इसके अंदर मैंने सेट इंटरवल को कॉल किया. सेट इंटरवल फंक्शन किसको कॉल करा है डेमो 1 को. तो इस डेमो 1 के अंदर मैंने उस जो इमेज आपने लिया है उसको मैं क्या करूँ 50% सॉरी 50 पिक्सल क्या कर रहा हूँ लेफ्ट लेके जा रहा हूँ 50 पिक्सल. ठीक है. तो ये IMG मतलब जो उसको आईडी दिया है मैंने. अभी आपको मैंने कहा था आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखने की जरूरत नहीं है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर. आप डायरेक्टली उस आईडी को पास करो काम चलेगा बिकॉज वो यूनिक होता है. तो मैंने लिखा img.style.margin लेफ्ट 50 पिक्सल मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके मैं 50 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस ऐसे लेफ्ट साइड जाएगा.
ठीक है, ये काम मैं कर रहा था। बट इस फंक्शन को आप कॉल कब करो, हर 1 सेकंड के बाद, हर 1000 मिली सेकंड के बाद। तो ये काम हम कर रहे थे, ठीक है। तो सी स्टार्ट एनिमेशन। तो ये जस्ट एक छोटा हमने एग्जांपल लिया था। एंड इसको स्टॉप करोगे तो ये स्टॉप भी होगा, कैसे? क्लियर इंटरवल का यूज करके। तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन लिया था, एक बटन लेके, स्टॉप इंटरवल। एंड इसके अंदर क्या करो, इस क्लियर इंटरवल को कॉल करो। एंड इसको एक वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर किया था पहले, एंड देन यहाँ पास किया था, ठीक है। तो स्टॉप करोगे तो स्टॉप इंटरवल, देखो स्टॉप हो गया। स्टार्ट करोगे फिर से स्टार्ट होगा। ओके, ये हमारा था क्लियर इंटरवल एंड सेट इंटरवल। अभी सेट टाइम आउट भी सेम काम करेगा, बट ये सिर्फ वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा, मल्टीपल टाइम्स नहीं। ओके, ये हमारा एक लास्ट वाला टॉपिक था, बेसिक। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, तो स्टार्ट टाइम आउट। अब देखो 5 सेकंड के बाद इसका मैंने बॉर्डर रेडियस चेंज किया था, मतलब ऐसा फंक्शन लिखा था मैंने, सी। बट मैं उसको स्टार्ट करूंगा एंड 5 सेकंड से पहले ही स्टॉप करूंगा। तो देखो अभी 5 सेकंड के बाद अभी अभी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज मैंने उसको स्टॉप किया। ओके, ये हमारा होता है सेट टाइम आउट एंड क्लियर टाइम आउट। होप सो एवरीवन क्लियर होगा। अब देखो एक्चुअली फॉर ईच एंड मैप मेथड करता क्या। ओके, एक एडिशनल पॉइंट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा नया कुछ आप सीख सकते हो। ये आपको जस्ट मतलब इटरेटिंग करने के लिए हम एरे ऑब्जेक्ट के लिए काम आता है, ठीक है। सो सी एक्चुअली व्हाट इज फॉर ईच एंड मैप। तो यहाँ लिखता हूँ मैं शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर। इस फाइल को मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है। ये हमारा अभी चल रहा है Day 24, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। देखो टॉपिक्स बहुत है, बट ऑलमोस्ट हम ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो रिएक्ट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंड जब आप बैकएंड पे नेटिव के लिए जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर ईच एंड मैप। सिंपल है, इजी है। फॉर ईच मैप डॉट एच टी एम एल। ओके, सेव। शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, बॉयलर प्लेट लोड। अब देखो ये फॉर ईच एंड जो मैप मेथड है, ये एक्चुअली आपके एरे ऑब्जेक्ट वगैरह इटरेट करने के लिए काम आता है। ओके, यूज टू इटरेट और लूपिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये इटरेट करने के लिए काम आएगा। यूज टू इटरेट और लूपिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे ऑब्जेक्ट। तो एरे ऑब्जेक्ट के लिए इटरेट करने के लिए, लूपिंग करने के लिए हमें फॉर ईच एंड मैप मेथड को यूज करेंगे। बोथ आर सिमिलर, हाँ, जो बट उसके अंदर दोनों में नॉर्मल डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल पे आता हूँ मैं। स्क्रिप्ट टैग। सबसे पहले अभी मुझे ये बताओ, आपने अभी तक इटरेट करने के लिए क्या क्या लर्न किया? इटरेटिंग करने के लिए, एरे ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए आपने कौन से स्टेटमेंट्स लर्न किए? यस, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। ओके, फॉर ऑफ, बाकी फॉर इन, गुड। देन फॉर इच, नो फॉर इच तो सीखना है अभी। ओके, अच्छा अभी सीखेंगे, ठीक है। तो आपने जो लर्न किया इटरेट करने के लिए, फॉर, फॉर इन एंड फॉर ऑफ, ये तीन लूपिंग स्टेटमेंट्स अभी तक हमने लर्न किया था। फॉर क्या करता है, इटरेट करता है, कंडीशन पास करते हो आप, राइट। इनिशियलाइज करते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हो। फॉर इन क्या करता है, फॉर इन आपके ऑब्जेक्ट के अंदर का की वैल्यू डेटा रिटर्न करके आपको देता है। ये ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मैंने पढ़ा था, डे फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न करके देता है आपका फॉर इन। तो फॉर इन से आपको ऑब्जेक्ट तो इटरेट होता है, बट आप एरे को भी इटरेट कर सकते हो, जो रिटर्न करके देता है उसका इंडेक्स एंड वैल्यू। ओके, यस। अब देखो फॉर अप के लिए मैंने आपको रूल बताया था, वो मस्ट इटरेबल होना जरूरी है। तो एरे के लिए काम करेगा वो, बट हमने ऑब्जेक्ट को भी इटरेट किया था। कैसे? पहले उस ऑब्जेक्ट को एरे के अंदर कन्वर्ट किया था एंट्रीज मेथड का यूज करके। तो फॉर अप से भी एरे ऑब्जेक्ट दोनों भी इटरेट होगा, बट फॉर अप रिटर्न करता है ओनली वैल्यू। वैल्यू रिटर्न करेगा एरे के अंदर का, एंड फॉरेन की वैल्यू, दोनों रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट एंड एरे के अंदर। ठीक है, ये अभी तक आपने लर्न किया है। अब देखो आपका सबसे पहले फॉर ईच। तो क्या करता है फॉर ईच? फॉर ईच बेसिकली सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है,
इसके अंदर आपको पास करना होता है एक फंक्शन। ओके, क्या पास करना होता है आपको यहाँ? एक फंक्शन पास करना होता है फॉर ईच मेथड के अंदर, जो आपको तीन आर्गुमेंट्स लेता है। ठीक है, अभी थोड़ा थियरी पार्ट पे नहीं जाता, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल आता हूँ। मैं यहाँ एक एरे क्रिएट करता हूँ, मैं पहले एरे को दिखाता हूँ एंड देन एरे ऑब्जेक्ट को दिखाता हूँ। ठीक है, सो कॉस्ट, प्लीज फोकस, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ एडिशनल इंटरव्यू के लिए काम आएगा आपके लिए। ठीक है, हर एक टॉपिक जो है आपको इंटरव्यू के लिए तो काम ही आएगा, बट आपको एज अ रिएक्ट के अंदर भी ये थोड़ा यूजफुल रहेगा। मतलब बैकएंड पे ले जाओगे तो इटरेट तो करना पड़ेगा, तो फॉर ईच में आप तो काम आने वाला है। ठीक है, सो कॉन्स्ट ये नो, मैं पास करता हूँ 10, 5, 15, 25, 30 एंड यहाँ पास करता हूँ मैं आपका 10। ठीक है, सो अभी आपके पास एक एलिमेंट्स है नंबर, तो अभी इसको आपको है ना इटरेट करना है। तो अभी फॉर इन फॉर ऑफ यू नो, अब मैं आता हूँ फॉर ईच। तो क्या करता है फॉर ईच, कैसे काम करता है, सी, फॉर ईच एक्चुअली ना आपके पास जब एरे ऑब्जेक्ट आने वाला है ना तो ये काम आएगा, मोस्टली काम आएगा। ठीक है, एरे ऑब्जेक्ट के लिए बेटर रहेगा हम इसके ना कुछ फंक्शंस पास करके काम करते हैं। कैसे? अभी आपको इटरेट करना है, किसको इटरेट करना है? यनो को। तो यनो डॉट फॉर ईच, तो फॉर ईच जब आप करोगे तो क्या करेगा, परफॉर्म द प्रिस्क्राइब्ड एक्शन ऑन ईच एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो अभी आपको यह फॉर ईच, इसके अंदर आपको पास करना है एक फंक्शन। क्या पास करना है? एक फंक्शन कॉल बैक। मतलब आपको मैंने कहा था एक मेथड है उसके अंदर और एक फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम? कॉल बैक। ठीक है, अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अप टू 3 आर्गुमेंट्स, फॉर ईच कॉल्स द कॉल बैक फंक्शन वन टाइम फॉर ईच एलिमेंट इन द अरे। मतलब इसके अंदर आपको 3 आर्गुमेंट्स पास करने के लिए बोल रहे हैं, कौन से? एक वैल्यू, एक इंडेक्स एंड दूसरा एरे। ये 3 आर्गुमेंट्स आप इस पैरामीटर्स इसके अंदर पास कर सकते हो। फॉर ईच के अंदर एक फंक्शन को लेके आप वो काम कर सकते हो। दिखा तो आपको मैं कैसे, सी, इजी है, सिंपल है। आपको सबसे पहले लेना एक फंक्शन, मैं लेता हूँ एरो फंक्शन डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉर्मल फंक्शन लेना है तो नॉर्मल फंक्शन लो, इसको बोलेंगे कॉल बैक, एक फंक्शन के अंदर दूसरा। ठीक है, तो अभी इसके अंदर आपको 3 पैरामीटर पास करना है। सबसे पहले वैल्यू, एक कंपलसरी है, बाकी दो ऑप्शनल है, वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। तो ये दो ऑप्शनल है, बट एक पैरामीटर कंपलसरी पास करना है, जो वैल मतलब ये यनो, यनो मतलब आपका इसको मैं इटरेट करना चाहता हूँ फॉर ईच, ईच एलिमेंट को तू इटरेट कर। ओके, यहाँ लिखा है उन्होंने, ये क्या करेगा, कॉल करेगा कॉल बैक फंक्शन एंड ईच एलिमेंट को क्या करेगा, इटरेट करेगा, मतलब कॉल करेगा एंड इटरेट करके आपको एक एक वैल्यू देगा। तो देखना है, तो आप यहाँ कंसोल डॉट लॉग आप वैल करोगे। वैल करोगे मतलब ये जो पैरामीटर है ये आपको इसके अंदर का एक एक वैल्यू देगा, वैल्यू। इंडेक्स करोगे तो इंडेक्स मिलेगा, एरे मतलब कंप्लीट एरे रिटर्न करेगा एज इट इज। ओके, तो इसको बोलते हैं आपका इटरेट करना यूजिंग फॉर ईच मेथड। सी, आउटपुट देखो, इजी है, सिंपल है। कंट्रोल शिफ्ट आई, तो अब यहाँ देखोगे आप तो एरर है। ठीक है, कंसोल का स्पेलिंग देखो, 10, 5, 15, 25, 30, 10, मतलब आपके ईच एरे एलिमेंट को उसने आपको क्या किया, इटरेट करके दिया वैल के अंदर। ठीक है, ये बेसिक काम होता है आपका फॉर ईच का, जो आपको एरे एलिमेंट को इटरेट करने का काम करता है फॉर ईच मेथड। ओके, अभी ये रिटर्न क्या करते हैं, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, रिटर्न क्या करते हैं? मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ, देखो मैं कैसे रिटर्न करके क्या दिखा रहा हूँ, ये देखो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, आउटपुट मिलेगा अनडिफाइंड। नोट करके रहो, ये रिटर्न रिटर्न कुछ भी नहीं करता, ये रिटर्न करता है अनडिफाइंड। ओके, क्या रिटर्न करता है? अनडिफाइंड, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा है। ये पॉइंट नोट करके रखो। आपका फॉर क्या करता है, एरे एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए काम आता है। ठीक है, फॉर में आप दोनों भी, उसके बाद इसके अंदर हम 3 पैरामीटर पास करेंगे, वैल्यू, इंडेक्स, एरे। दो ऑप्शनल है, नहीं पास करोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बट आपको चाहिए डेटा तो आप इसको पास करो, इंडेक्स वगैरह एरे चाहिए तो। आफ्टर दैट ये रिटर्न अनडिफाइंड करता है।
ओके, एंड तीसरा पॉइंट है, इट्स नॉट ए चेनेबल। अभी चेनेबल नहीं मतलब इसका मीनिंग क्या है, आप या एरे मेथड को यूज नहीं कर सकते। वी कांट यूज अदर एरे मेथड्स, लाइक आपको जो मैंने मेथड्स बताया था, लाइक फिल्टर करना, फाइंड करना, ऐसे जो एरे मेथड से आप इसको फॉर ईच मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते। नोट दिस पॉइंट। आपको इंटरव्यू क्वेश्चन, मतलब किसी ने इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर ईच एंड मैप, बहुत काम सेम ही करते हैं, बट इसके अंदर आप एरे मेथड यूज नहीं कर सकते, वो चेनेबल नहीं है, यानी रिटर्न करता है अनडिफाइंड। ठीक है, सी, ये हो गया आपका फॉर ईच। ये भी पॉइंट मैं ऊपर ही रखता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। ओके, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, सिंपल। इसके अंदर अरे मेथड हम यूज नहीं करते, अदर यूज नहीं कर सकते, रिटर्न करता है अनडिफाइंड। एंड जस्ट मैंने यहाँ एक फॉर ईच लगा के उसके अंदर का वैल्यू प्रिंट किया। अब लेता हूँ एक नेक्स्ट एग्जांपल फॉर ईच का ही। अब यह लिखता हूँ मैं, फॉर यन ऑफ 2, 5, 10, 20, 30, 40। ओके, अब इसको आपको इटरेट करके ना उसके अंदर के हर एक वैल्यू को आपको क्या करना है, इनटू मल्टीप्लाई करना है। कैसे, सी अभी, ठीक है, क्या लिखता हूं मैं, योनो टू डॉट, आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, योनो टू डॉट फॉर ईच, आप इसके अंदर फंक्शन को पास कर सकते हो एंड उसको बाहर डिफाइन कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, या आप डायरेक्टली इसके अंदर भी फंक्शन को पास कर सकते हो। आपको नॉर्मल फंक्शन लेना है तो नॉर्मल लो, या आपको एरो फंक्शन लेना है तो और एरो, दोनों बेटर है, कौन सा भी करो, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी काम करोगे आप, या आप इस फंक्शन को है ना बाहर डिफाइन करो या उसको सिर्फ पास करो, ये भी चलेगा। ठीक है, या फंक्शन वन लिखता हूं, ठीक है। अब इस फंक्शन को आप बाहर लिखो, कॉन्स्ट फन वन, फंक्शन वन, इसके अंदर आपको तीन पैरामीटर्स लेना है, वैल्यू, इंडेक्स, एरे, बाकी ऑप्शनल है। आपको वैल्यू लेना है तो वैल्यू चाहिए आपको, क्या करो आप यहाँ से, आप यहाँ से रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, वैल्यू इनटू 10। एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये क्या करेगा, आपके हर एक वैल्यू जो आपको इसके नए फंक्शन के अंदर है, जो वैल्यू उसको मिलने वाला है उसको आप इंटू 10 करो, मतलब 5 इंटू 10, 10 इंटू 10, 20 इंटू 10, एंड आप उसको रिटर्न करो। एंड रिटर्न करने के बाद आपने उसको फॉर ईच के अंदर कॉल किया, तो ये फॉर ईच के अंदर आपने इस फंक्शन को लिखा है, तो ये क्या करेगा, इस हर एक ईच अरे एलिमेंट को इटरेट करके देगा एंड इसको इंटू 10 करेगा। तो ठीक है, रिटर्न किया है तो आप उसको कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ उसको मैंने पास किया, क्या करेगा ये कोड, एक्सप्लेन करता हूँ मैं फिर से, देखो। फॉर ईच के अंदर मैंने लिखा है यनो टू, किसको इटरेट करो, यनो टू को, फॉर ईच ईच अरे एलिमेंट को इटरेट करो, और उसके अंदर आपको एक फंक्शन पास करना होता है। तो जो फंक्शन मैं अब के इसके अंदर लिख रहा था अभी तक, तो इसको अभी मैंने बाहर पास किया, तो दैट्स इट। इसको आप अंदर पास करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी, एरो फंक्शन हो गया है। तो ये काम करो मैं कि वैल्यू इंडेक्स अरे एंड रिटर्न करो वैल्यू इंटू 10 करो, तो रिटर्न करो, तो आप इसको यहाँ से कंसोल करके आप इसको क्या करो, सॉरी वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर करके प्रिंट करो, बट वही काम मैं ऐसे करूँ। समझ आ रहा है कि यहाँ में फन वन को पास करो एंड उसको ऊपर पास किया मैंने, दैट्स इट, एक ही काम हो रहा है ना। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। एंड अभी आपको डेटा प्रिंट करके देखोगे कंसोल करके, बिकॉज हमने यहाँ रिटर्न किया है तो कैच किया है मैंने नीचे। रिटर्न क्या करता है, यू नो राइट, इससे स्टॉप द एग्जीक्यूशन एंड इसके अंदर का वैल्यू आउटसाइड एग्जीक्यूट करेगा। तो सी, अभी आपको आउटपुट मिलेगा, हर एक वैल्यू को इंटू 10 करके रिटर्न करेगा। रिफ्रेश, यस, अनडिफाइन आ रहा है, व्हाट्स द रीजन, अनडिफाइन क्यों आ रहा है, इस क्या करना पड़ेगा यार, इस क्या करोगे, रिटर्न मैंने वैल्यू इंटू 10 किया है ना, तो अभी आप मुझे कंसोल कर, मुझे प्रिंट करके देखना है बेसिकली, या आप क्या करोगे, ये नो टू डॉट फॉर इच, ये तो सही है। उसके लिए आपको फंक्शन वन पास करना है,
तो यहाँ क्या कर रहे हो, रिटर्न अनडिफाइन आ रहा है, तो इसके इसको हैंडल क्या करोगे आप, मुझे प्रिंट करना है। यस, क्या करोगे, फास्ट, सिंपल है। अभी आप कहा ना, मैं अनडिफाइन रिटर्न करता है, तो यहाँ उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर उसको पास किया। तो यहाँ आपको उसको मैंने पास करके रखा है, रिफ्रेश करता हूँ, ये आपको अनडिफाइन आ रहा है 62 लाइन नंबर का आउटपुट। कंसोल क्या है मैंने, वाई, इस केस को हैंडल कैसे करोगे आप, विद इन द लूप, मतलब, चलो टेक योर टाइम। ब्लॉक स्कोप आई गेस, अच्छा ओके, बट आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, वो रिटर्न क्या करता है, अनडिफाइंड रिटर्न करता है, राइट। तो अभी फॉर एग्जांपल इसको ये रिटर्न करा है, अभी देखो मैं रिटर्न नहीं, मैं क्या करता हूँ देखो, सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ नो टू डॉट फॉर इच, एंड फॉर इच के अंदर यहाँ फंक्शन वन को पास कर दो, ठीक है। अब ये तो बेसिक है, एंड इसके अंदर यहाँ रिटर्न के जगह में यही कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग 12 × 10, अब आएगा, ये देखो आउटपुट आ रहा है क्या, 50, 100, 200, 300, 400, मतलब आपका एक हर एक वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई होता है, देखो 5 × 10 50, 10 × 10 100, 20 × 10 200, 300, 400 आ रहा है आउटपुट। यस, ये तो क्लियर है आपको, यस ये तो क्लियर है आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं कर रहा हूँ काम, मैं जस्ट यहाँ से रिटर्न करन यहाँ कैच करना चाहता हूँ, तो ये कैसे करोगे आप, ठीक है। अब देखो जस्ट इग्नोर दिस पॉइंट, जस्ट याद देखो, अभी जो मैं रिटर्न कर रहा था या कौन से कोई मतलब नहीं, ठीक है, मैं पैर करके दिखा दो, देखो अभी क्या होगा, कुछ हो रहा है कि नहीं, लेट्स, आणि या कंसोल डॉट लॉग करतो, आउटपुट देखो अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है। अनडिफाइन आ रहा है बिकॉज इस रिटर्न कुछ भी नहीं करता, ये अनडिफाइन रिटर्न करता है, ठीक है। तो अभी इस केस को आपको हैंडल करने के लिए थोड़ा आपको देखना है कि कैसे करोगे आप, ठीक है। आपको मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताया कंसोल का, जस्ट ये वैल्यू आपको बाहर रिटर्न करना है, तो ठीक है, मैं दिखाना है तो आपको एक जस्ट दिखा, तो ये देखो बेसिक है, कुछ अलग नहीं, जस्ट अ मिनट, सॉरी, ओके, ये देखो, अभी आपको फॉर इच क्या करता है, सिंपल देखो, फंक्शन जो आपको तीन आर्गुमेंट्स देता है, एक आपका वैल्यू इंडेक्स एरे, तो जैसे आपका फॉर इन फॉर एंड उसके फॉर था, वैसे इटरेट करता है, वैसे आपका फॉर इच क्या करता है, ये समथिंग रिटर्न करता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये लूपिंग करता है, इटरेट करता है ईच एरे एलिमेंट में, जिसके अंदर आपको एक फंक्शन पास करना होता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करके हम इस यनो को, इस एरे ऑब्जेक्ट को इटरेट करता फॉर इच का यूज करके, वैल्यू इंडेक्स एरे, ठीक है। तो अब यह देखो, एक सिंपल ये रिटर्न क्या करता है, अनडिफाइंड, ये रिटर्न क्या करता है, अनडिफाइंड करता है। तो जहां मैंने अभी डायरेक्टली कंसोल किया, ठीक है। अब इस केस को आप यहाँ हैंडल कर सकते हो, नहीं थोड़ा आरएनडी करो आज, आपके लिए टास्क, ठीक है। एकदम सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल रिटर्न नहीं करता, यू ऑलरेडी मैंने बताई, वो अनडिफाइंड रिटर्न करता। तो आप यहाँ उसको कंसोल करके देखोगे, तो ऑब्वियसली अनडिफाइंड ही आने वाला, ठीक है। तो देखो एक सिंपल में रिवाइज करता हूं फिर से, तो वह फॉर ईच क्या करता है, ईच अरे एलिमेंट को इटरेट करता है, जिसके अंदर हम तीन पैरामीटर, थ्री आर्गुमेंट्स लेता है, वैल्यू इंडेक्स एरे। तो इस वैल के अंदर आपको इसके अंदर का एक एक एलिमेंट मिलेगा, दैट्स इट। उसके बाद मैंने जस्ट एक ऐसा वे दिखाया कि आप उसको बाहर भी डिक्लेयर करके डिफाइन, मतलब डिफाइन कर सकते हो, कि डायरेक्टली इसके अंदर पास करने की जगह आप उसको बाहर पास डिफाइन करके आप उसके अंदर वो काम कर सकते हो। तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिया कि इस हर एक वैल्यू को आप क्या करो, इंटू 10 करो, एंड इसको आप कॉल करो, दैट्स इट। यही पॉइंट अभी याद रखो इनिशियल लेवल पे, इस रिटर्न का जिसको क्लियर है, तो यह अनडिफाइन आ रहा है, क्यों, द रीजन इज ये आपका अनडिफाइन रिटर्न करता है, तो आप उसको और आरएनडी करके देख सकते हो। ये हो गया आपका एरे के लिए। अभी मैं फॉर का मेथड एरे ऑब्जेक्ट के लिए दिखाता हूँ, जो काम हमने इस फॉर से किया वो मैप से होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक शॉर्ट में हम एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल है। तो यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर, ये एरे एंड एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिखता हूँ मैं ID 1, एम्प्लॉय नेम
एम्प्लॉय नेम में पास करता हूँ आपको यहाँ एबीसी। एक दूसरा एरे ऑब्जेक्ट, मतलब दूसरा एक ऑब्जेक्ट ID2, एम्प्लॉय नेम पास करता हूँ मैं आपको यहाँ XYZ, ठीक है, और उसको आईडी देता हूँ मैं 2। तो चलिए ये आपका एक एरे यानी ऑब्जेक्ट, तो इसको आपको इटरेट करना है। अभी जो आगे आपको जो डेटा आने वाला है ना, जब हम एपीआई कॉल करने वाले, तो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना डेटा आपको इसी फॉर्मेट में आता है, मतलब नॉर्मली एरे ऑब्जेक्ट वगैरह जेसॉन फॉर्मेट वगैरह आगे देखेंगे, तो डेटा आपको इसी फॉर्मेट में आएगा। तो अभी आपको जो एपीआई कॉल करके जो डेटा इस फॉर्मेट में आएगा, तो आप वहाँ फॉर एच एंड मैप का यूज करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कैसे सिंपल काम करेगा, किसको इटरेट करना है, किसको लूपिंग करना है, यूजर को। तो यूजर डॉट फॉर each, ठीक है। फॉर each क्या पास करना होता है, एक फंक्शन। तो फंक्शन डायरेक्टली पास करो या सेपरेट करो, ठीक है। कॉल बैक क्या करता है वो, 3 पैरामीटर्स, एक वैल्यू इंडेक्स एरे, बाकी चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो, ऑप्शनल है, बट एक कंपलसरी, ठीक है। अभी आप बोलोगे यहाँ मैंने पहले इंडेक्स लिया और बाकी कुछ भी नहीं लिया, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि इंडेक्स लिया तो इंडेक्स देगा, नो। ये जस्ट एक पैरामीटर पास करो, इंडेक्स पास करोगे तभी आपको वैल्यू ही मिलने वाला। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वैल्यू इंडेक्स एरे ऐसा मिलता है, ठीक है। तो पहला कंपलसरी एक होता है, बाकी ऑप्शनल। तो ठीक है, क्या करो आप यहाँ, आप कंसोल करो, इसको कंसोल करो कि आप मुझे उसके अंदर का वैल्यू दो, दैट्स इट। एंड ये हो गया आपका काम। आउटपुट देखो, ये आपको इसके अंदर का एक एक एलिमेंट देगा इटरेट करके। आगे का सेपरेट देखो, ID1 एम्प्लॉय नेम, ID2 उसका एम्प्लॉय नेम, दैट्स इट। ये आपका इटरेट करने के लिए हम यूज करते हैं आपका फॉर ईच। सिंपल एरे ऑब्जेक्ट को भी इटरेट आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। इसी वे से आपका फॉर ईच काम करता है। फॉर ईच के अंदर ये रिटर्न करता है अनडिफाइंड, 3 आर्गुमेंट्स लेता है, ये चेनेबल नहीं है, मतलब उसके अंदर हम अदर एरे मेथड्स को यूज नहीं कर सकते। ये आपको क्लियर है। तो मैप मेथड इट्स वेरी सिंपल फॉर, ठीक है। अभी मैंने आपको 2 वेज बताया, आप इसको यहाँ से उठा के एक फंक्शन के अंदर पास करो एंड उसको डिफाइन करो तो भी चलेगा, एक ही काम हो जाएगा, कोई अलग नहीं है। अब देखो मैप क्या करता है। ओके, मैंने एरे के लिए भी दिखा है, एरे ऑब्जेक्ट को भी दिखा है। अब देखो मैप क्या करता है, सिंपल है, सेम काम करके दिखाता हूँ। सेम एरे लेके, यू नो 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, सिंपल मैप करना है आपको। yono3 डॉट मैप, मैप क्या करता है, इसके अंदर आपको कॉल बैक फंक्शन तो पास करना है, आर्गुमेंट्स भी उतना ही है, वैल्यू इंडेक्स एरे, ये देखो वैल्यू इंडेक्स एरे वो भी पास करना है। calls a define callback function on each element of an array and return an array that contains the result। तो अभी आप देख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैप एंड फॉर ईच मेथड बोथ आर सिमिलर, सिमिलर टू फॉर ईच, बट डिफरेंस देखो। ये क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन कॉल करता है, यस करता है, बट ये रिटर्न करता है आपको एक न्यू एरे, जो फॉर ईच नहीं करता। रिटर्न एन एरे, जो फॉर ईच मेथड रिटर्न नहीं करता, वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है, बट मैप मेथड आपका न्यू एरे रिटर्न करता है। इस पॉइंट को नोट करके रखो। एंड ये आपका चेनेबल है, चेनेबल है मतलब इसके अंदर हम अदर एरे मेथड्स को यूज कर सकते हो, जैसे आपका फिल्टर, फाइंड मेथड, इंक्लूड मेथड, जो आपने एरे के अंदर की मेथड देखा है, वो आप फॉर मैप मेथड के अंदर यूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई मैप मेथड इज आल्सो बेटर, हम उसको भी यूज करेंगे। तो आप मैप करो, इटरेट करो, किसको करो, योनो 3 को, एंड उसके अंदर आप एक फंक्शन पास करो, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। एंड उसके अंदर क्या पास करना है, वैल्यू इंडेक्स एरे, ठीक है। अब यहाँ लिखूंगा मैं कंसोल.लॉग, कंसोल.लॉग वैल। तो वैल्यू के अंदर आपको मिलेगा इसके अंदर का एक एक वैल्यू सी, 10, 20, 30, 40 एंड 60। तो आपको ये क्या करता है, इटरेट करके देता है, ऐसा आपका काम चलता है। अब देखो, जो काम आप फॉरेज के लिए कर रहे थे, सेम यहाँ में एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके दिखाता हूँ। ये फॉरेज अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा था, आपने देखा या, बट अभी ये क्या रिटर्न करता है, लेट्स सी, आपको क्लियर हो जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं लिखता हूँ यार, योनो 3 सेम एग्जांपल है, कमेंट करता हूँ,
eno3 डॉट मैप, क्या करो, इटरेट करो वैल एरो फंक्शन, एंड यहाँ रिटर्न करता हूँ वैल इंटू 10, सेम वैल इंटू 10। एंड अब इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ वैर रिजल्ट 1, एंड देन इस कंसोल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट 1 को, एंड आउटपुट देखो ये कुछ रिटर्न कर रहा है कि नहीं, जस्ट सी, आ रहा है क्या न्यू एरे। एंड सेम काम अभी हम मैप की जगह मैं लिखता हूँ फॉर ईच अनडिफाइंड। ओके, तो फॉर ईच रिटर्न अनडिफाइंड करता है, एंड मैप मेथड आपको न्यू एरे को रिटर्न करके देता है। तो जस्ट आपने उसको कंसोल करके देखा, तो ये आपको न्यू एरे रिटर्न करके देता है। ये हो गया फॉर ईच एंड मैप के अंदर का डिफरेंस। देखो, हर एक वैल्यू को उसने इंटू 10 करके आपको रिटर्न करके दिया। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ आपका मैप। अभी ये एरे के लिए हो गया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको एरे ऑब्जेक्ट के लिए, सेम है अलग नहीं। कॉपी एंड पेस्ट, होप सो समझ आ रहा होगा यूजर टू। अब इसको आपको इटरेट करना है, तो यूजर डॉट मैप, क्या करना है, फंक्शन, चलो सेपरेट लेता हूँ, फंक्शन टू। ठीक है, तो फंक्शन टू के अंदर क्या करना है, वो आप यहाँ करो, वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट टेंस टू, एंड आप यहाँ से कंसोल करो, रिटर्न करना है तो रिटर्न, कंसोल डॉट लॉग। हम रिटर्न कब करते हैं, जब उसको आपको रिटर्न करके उसको बाहर आपको प्रिंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आप उस टाइम रिटर्न करके डेटा रेंडर कर दो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कंसोल करता हूँ वैल, दैट्स इट। सी, आ गया डेटा। तो जैसे फॉरेस्ट के लिए वैसे इसके लिए काम करेगा सेम। तो अब आप बोलोगे देन व्हाट इज द डिफरेंस। अभी जो आपको मैंने डिफरेंस बताया वो थोड़ा आपको गूगल पे जाके देखा था, फॉरेस्ट वर्सेस फॉरेस्ट वर्सेस मैप। सी, हाँ एकदम बेसिक डिफरेंस है। ओके, ज्यादा थ्योरी पार्ट में नहीं जाना, मैं प्रैक्टिकल। ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है, मैप मेथड न्यू एरे रिटर्न करके देता है, जो कॉल बैक फंक्शन का कॉल करेगा। ये ओरिजिनल मॉडिफाई दोनों भी नहीं करता। उसके बाद देखो, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट अनडिफाइंड वाला देखो, एंड लास्ट वाला देखो, ये चेनेबल नहीं है एंड ये चेनेबल है। व्हाट इज द मीनिंग। ठीक है, अभी इसका मीनिंग आप देख सकते हो, तो यहाँ देखो, होगा तो ठीक है, यहाँ भी नहीं है। ओके, यानी यहाँ देखो बेटर चॉइस कौन है, मैप मेथड। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, तो मैं जस्ट उसके बारे में यहाँ देखो, फॉर इच मैप यहाँ होगा एक बेटर, आप समझोगे। ठीक है, सिंपल देखो डिफरेंस, फॉर इच मेथड, फॉर इच मेथड डज नॉट रिटर्न अ न्यू एरे। ओके, यस यू नो, मैप मेथड रिटर्न्स एंटायरली न्यू एरे। गॉट इट। उसके बाद फॉर इच रिटर्न करता है अनडिफाइंड, एंड मैप मेथड रिटर्न करता है न्यूली क्रिएटेड एरे, जो कॉल बैक फंक्शन आप कर दो। उसके बाद फॉर इच मेथड डजंट रिटर्न एनीथिंग, दैट्स वाई आप यह चेनिंग टेक्निक अलाउ नहीं है। चेनिंग टेक्निक मतलब आप इसके अंदर अदर ऐसे रिड्यूस सॉर्ट मेथड, आपके एरे के जो मेथड से आप यह यूज नहीं कर सकते। विथ मैप मेथड वी कैन चेन अदर मेथड्स, आप चेनिंग कर सकते हो, मतलब अदर एरे मेथड्स को यूज करोगे। दैट्स वाई मैप मेथड इज अ बेटर चॉइस, एंड वो एम टी आर ए पे काम नहीं करेगा। यस, ये तो बेसिकली यू नो, एम टी आर ए पे दोनों भी मतलब काम नहीं करते। गॉट इट, डिफरेंस क्लियर है क्या। मेजर डिफरेंस, ये रिटर्न अनडिफाइंड, ये न्यू एरे रिटर्न करता है, ये चेनेबल नहीं है, फॉर इच एंड मैप मेथड चेनेबल है, दैट्स इट। होप सो अभी पॉइंट क्लियर है, एंड बेटर चॉइस रहेगा आपका मैप मेथड। गॉट इट। जो अभी आपको अनडिफाइंड आ रहा था उसका रीजन भी समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर इच वर्सेस मैप मेथड, जो एरे एलिमेंट को इटरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ तक का पार्ट। मैप मेथड कॉल्स अ डिफाइन कॉल बैक फंक्शन एंड इटरेट ईच एलिमेंट ऑफ एन अरे, उसको कॉल कॉल करके, वन टाइम कॉल करके, कॉल्स अ डिफाइन कॉल बैक फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट अरे, एंड जो आपको रिटर्न करके देता है कुछ रिले।
डेटा। ओके, एवरीवन क्लियर? प्लीज रिप्लाई। इस आरती, अनुष्का, अनिकेत, आकांक्षा, आशुतोष, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। नसल क्लियर, प्लीज लेट मी नो, आई विल रिवाइज। ओके, होप सो क्लियर है। ओके, तो प्रैक्टिकली देखा है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो चीजें वो आउटपुट दिखा रहा हो तो आप कंपेयर एंड इजीली प्रैक्टिकली देखोगे तो समझ आ रहा है दोनों में क्या फर्क है। अब देखो एक लास्ट टॉपिक, एड इवेंट लिस्नर। ये जो टॉपिक से कुछ अलग नहीं है, जस्ट आपका जो अभी तक लर्न किया है ना उसके थोड़ा रिलेट है। मतलब आप, ये कुछ नया नहीं है। अभी जैसे एड इवेंट लिस्नर एक जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली आपका है ना जो इवेंट कॉन्सेप्ट लर्न किया था ना, उसको थोड़ा स्मार्ट वे से आप कैसे काम कर सकते हो इसका यूज करके। .html, एड इवेंट लिस्नर मेथड। तो क्या करता है वो? सिंपल है, छोटा टॉपिक। एड इवेंट लिस्नर मेथड बेसिकली ये क्या करता है, आपको किसी HTML एलिमेंट को इवेंट अटैच करना है तो आप कर सकते हो। कैसे? यूज टू अटैच, यूज टू अटैच इवेंट हैंडलर टू HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट को आपको इवेंट अटैच करना होगा तो आप इसका यूज कर सकते हो एड इवेंट लिस्नर मेथड का यूज करके। कैसे? सी, मैं लेता हूं आपका एक बटन, इस बटन को यहाँ लिखता हूं मैं क्लिक हेयर। तो अभी इस बटन को आपको क्लिक लगाने के, सॉरी, इवेंट हैंडलर मतलब क्लिक इवेंट लगा के आपको उसको एक अलर्ट लगाना है, या आपको एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो ऑन क्लिक पे आप कॉल करोगे। आप उसका सिंटैक्स कैसे लिखते हो? यस, चैट बॉक्स। सिंटैक्स बताओगे आप क्या करोगे? एक इवेंट लगाओगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर आप एक फंक्शन कॉल करोगे, और इसको कॉल करने के बाद आप उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इसको ऐसे कॉल करोगे। नॉर्मली काम यही करते हो आप, राइट? अलर्ट करके मैं जो लिखना है आप लिख सकते हो, राइट ना? ये आपका एक फंक्शन इवेंट है, एंड इवेंट के अंदर आप एक फंक्शन कॉल करते हो। ये आपका अभी तक का काम था। यस, गुड, राइट। तो इसको मैं रन करता हूँ, क्या होगा? इस फंक्शन के ऊपर, बटन के ऊपर क्लिक करने का एक अलर्ट कॉल होता है। ये अभी तक का काम है आप, बट आप उसको है ना एक अलग वे से आप उसको इवेंट अटैच कर सकते हो। वो कैसे? ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ एड इवेंट लिसनर मेथड का यूज करके। कैसे? मॉडर्न वे, इफेक्टिव वे। कैसे? अब इस बटन को मैं दूसरा बटन लेता हूँ, बटन, एंड यहाँ लिखता हूँ एड इवेंट। बटन को नेम दिया मैंने, एंड या उसको अभी मैं सिर्फ आईडी देता हूँ, PTN1 नाम से। उसको मैंने आईडी दिया है। अब देखो उसको मैं डायनेमिकली बाद में कैसे अटैच करता हूँ इवेंट, वो देखो। BTN1 BTN1 मतलब आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID BTN1। इनडायरेक्टली मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप ऐसे लिखो, या मैं डायरेक्टली लिखता हूँ BTN1 डॉट एड इवेंट लिसनर। क्या लिख रहा हूँ मैं? BTN1 डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, तो अभी एक सजेशन क्यों नहीं दे रहा है, लेट मी चेक। BTN1 डॉट एड इवेंट लिसनर। एड इवेंट लिसनर मतलब ये क्या करता है? अपेंड्स एंड इवेंट लिसनर फॉर इवेंट्स whose type attribute is whose type attribute value is type। ओके, अब ये क्या बोल रहा है? सिंपल याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। सिंपल, आपको इस आईडी को आपको इवेंट अटैच करना है तो एड इवेंट लिसनर। उसके बाद आपको उस इवेंट का टाइप पास करना है, एंड उसके बाद फंक्शन। टाइप क्या है मेरा? आपको इसको लगाना है क्लिक का इवेंट, ऑन नहीं लगाना है आपको, प्रीफिक्स नहीं देना है आपको, उसका डायरेक्टली इवेंट का टाइप बोलना है। क्या टाइप है उसका? क्लिक है। एंड क्या करना है उसके ऊपर? आपको एक फंक्शन पास कर, एरो फंक्शन। एंड उसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद आप यहाँ लिखो
हेलो एड इवेंट लिसनर मेथड, दैट्स इट। ओके, ये होता है काम। अभी आपको ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जरूरत नहीं है मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये सारा लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल BTN 1 पास करो, काम होगा। ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी BTN 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिखोगे, डायरेक्टली BTN 1 डॉट, बिकॉज ये यूनिक होता है आईडी, तो आप इसको इवेंट लिस्टर लगाओ। क्या लगाओ? क्लिक इवेंट। एंड क्या करो, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद अलर्ट करो। तो ये आपका एक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन। एंड सी, हो गया कॉल। हेलो एड इवेंट लिस्टर मेथड, मतलब आपको इवेंट्स लगा के फंक्शन लगाने का एक दूसरा भी आपके पास होता है, एड इवेंट लिस्नर मेथड, जिसका यूज करके ये काम आप क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। क्लियर? एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। मतलब ये अलग अलग वेज है, आप या ऑन क्लिक लगाओ या डायनेमिकली उस आईडी को गेट करके आप इसको इवेंट ऐड करो। किसको? इस HTML को। हाँ। मैंने यहाँ पास किया है क्या ऑन क्लिक? नहीं ना, मैंने उसको डायनेमिकली इस मेथड का यूज करके यहाँ लगा रहा हूँ। एवरीथिंग इज क्लियर। ये होता है एड इवेंट लिस्टर मेथड, जिसको आप इवेंट अटैच करते हो। सिंपल, या उसका भी यहाँ जाके आप देखोगे तो कुछ अलग एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही। एड इवेंट लिस्टर मेथड अटैचेस एन इवेंट हैंडलर टू अ डॉक्यूमेंट सिंटैक्स। डॉक्यूमेंट सिंटैक्स मतलब जो आपका HTML है, उसको आप इवेंट अटैच करो। कैसे अटैच करो? एग्जाम्पल देखो, ये आईडी है पैराग्राफ, ओके। इसके ऊपर आप कहाँ भी क्लिक करोगे ना, देखो नीचे कंटेंट आ गया। अभी उन्होंने इवेंट कहाँ लगाई? इस पैराग्राफ। क्या किया उन्होंने? डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक, हमने एरो फंक्शन लिया है, उन्होंने नॉर्मल फंक्शन लिया है, ठीक है। फंक्शन क्या करो, फंक्शन को कॉल करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, इस आईडी डेमो को गेट करो, ठीक है। करने के बाद क्या करो, उसके इनर HTML में हेलो वर्ल्ड डालो, दैट्स इट। कोड समझ आ रहा है क्या? कुछ अलग नहीं है। एग्जाम्पल इनर HTML, यू नो कि क्या करो, आप इस पैराग्राफ के ऊपर आप क्लिक करोगे ना, ऑन क्लिक, क्या करो, एक फंक्शन कॉल करो। किसके ऊपर? इस पैराग्राफ के ऊपर। क्या करो? डेमो को गेट करो एंड उसके इनर HTML में हेलो वर्ल्ड डालो। यस, ओके, दैट्स इट। क्लियर हो रहा है क्या एवरीवन? अभी आप बोलोगे डॉक्यूमेंट मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट मतलब इस पैराग्राफ को उन्होंने लिया है, इस P टैग को, उसके अंदर क्या किया उन्होंने, डायरेक्टली एड इवेंट लिस्टर लगाया। मतलब आप, आई थिंक सो, कि आप कहीं भी क्लिक करोगे ना तो ये कॉल होने वाला है। आप बोलोगे डॉक्यूमेंट क्या है, राइट ना? तो डॉक्यूमेंट मतलब उन्होंने क्या कहा है कि आप वेबसाइट पे कहीं भी क्लिक करो, ये देखो, फिर कहाँ भी क्लिक करो, हेलो वर्ल्ड नीचे आएगा, बिकॉज यहाँ उन्होंने डॉक्यूमेंट लिखा है। डॉक्यूमेंट मतलब आप इस वेबसाइट पे कहाँ भी क्लिक करो, ये क्या करेगा, आपका काम करेगा। डॉक्यूमेंट को इवेंट लिस्टर लगाया, डॉक्यूमेंट को लगाया मतलब BTN 1 को नहीं लगाया, डॉक्यूमेंट 1 को लगाया। डॉक्यूमेंट 1 को लगाया मतलब अभी हमारे वेबसाइट पे ना आप कहीं भी क्लिक करो, देखो मैं बटन के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, आप यहाँ क्लिक करो, कॉल। कोड समझ आ रहा है ना? डॉक्यूमेंट मतलब यू नो डोम ऑब्जेक्ट पढ़ा है आप, ठीक है। तो ये पार्ट है, मतलब आप कहीं भी क्लिक करो मैं कॉल होगा, देखो। बिकॉज इन्हें इवेंट किसको लगाया? डॉक्यूमेंट मतलब HTML कंप्लीट डॉक्यूमेंट को, दैट्स इट। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ मुझे बट ये BTN 1 पे चाहिए, मतलब इस बटन के ऊपर भी चाहिए। तो अभी कहाँ भी क्लिक करने के बाद नहीं होगा, देखो, सिर्फ बटन के ऊपर ही होगा। ये होता है एड इवेंट लिस्टर मेथड विच इज यूज टू अटैच इवेंट हैंडलर टू HTML एलिमेंट। अभी आप बोलोगे मुझे रिमूव करके दिखाओ, चलो। बटन, ऑन क्लिक, अभी नॉर्मल दिखा था, और इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल करता हूँ, रिमूव इवेंट लिस्नर, और यहाँ लिखता हूँ रिमूव इवेंट। तो अभी इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं कॉल करता हूँ इस फंक्शन को, ओके ठीक है। कॉल करने के बाद क्या करो, वो याद दिखाता हूँ। फंक्शन रिमूव इवेंट लिस्नर, एंड अब आप इसको क्या करो, रिमूव करो। इसको रिमूव करो, जो आपका या जिसको आपने डिफाइन किया उसको। तो क्या करो, सिंपल आपको यहाँ पास करना है,
किसके ऊपर का रिमूव करना है? btn1 का। btn1 डॉट रिमूव इवेंट लिस्नर नाम का दूसरा मेथड होता है, जिसके अंदर आपको पास करना है, किसको रिमूव करना है? क्लिक इवेंट को। क्लिक इवेंट के बाद आपको किसको रिमूव करना है? इस फंक्शन को। तो अभी ये फंक्शन तो कॉल बैक है, तो इसको आप रिमूव कैसे करोगे? ये माइंड में क्वेश्चन आएगा ना आपका, रिमूव इवेंट लिस्नर करोगे कैसे? तो ठीक है, आपको यहाँ एग्जाम्पल देखो कैसे कर सकते, ट्राई इट योरसेल्फ। अब देखो उन्होंने कैसे काम किया। आप इसको ऐड तो कर सकते हो, अभी मैंने आपको कहा। देखो उन्होंने सेपरेट फंक्शन लिखा है, एंड रिमूव करने के बाद कौन सा इवेंट रिमूव करना है, एंड इस फंक्शन का नेम। बट हमने तो एरो फंक्शन पास किया है। अब इस केस को हैंडल कैसे करोगे? ठीक है, ये आपके लिए रहेगा आज का एक टास्क। कैसे करोगे? बिकॉज एरो फंक्शन है ना, तो आप यहाँ इसको पास किसको करोगे? ये सर नो? तो आप बोलोगे उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, राइट ना? आप यही बोलोगे, यानी आप यहाँ रिजल्ट 1 को पास करो। चलो ये भी दिखाता हूँ करके काम हो रहा है कि, लेट्स सी। रिफ्रेश, एड इवेंट लिस्नर, ओके। अब मैं करता हूँ रिमूव पे क्लिक, एंड अब क्लिक करता हूँ ऐड पे, कॉल हो रहा है। देखो क्लिक रिमूव किया ना, बट कॉल हो रहा है, नहीं हो रहा है रिमूव। तो इस केस को आप हैंडल कैसे करोगे? अभी आंसर दे सकते हो तो दे सकते हो, या आप उसको देखो कैसे कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड है यहाँ से उठा के यहाँ मैं फंक्शन 1 को कॉल करता हूँ, एंड फंक्शन 1 को मैं बाहर डिफाइन करता हूँ, फंक्शन 1, एंड इसको लेता हूँ एरो फंक्शन, एंड यहाँ लिखता हूँ अलर्ट हेलो एड इवेंट लिसनर। सी, क्या करो समझ आ रहा है? जस्ट फोकस, मैं रिवाइज करता हूँ। btn1 को आप ऐड करो इवेंट लिस्ट, क्या उसका नाम है? क्लिक लगाओ उसको, एंड फंक्शन 1 को कॉल करो, मतलब इसको अभी जो मैं अंदर लिख रहा था अभी सेपरेट लिखा, ओके। ठीक है, कॉल होता है कि नहीं वो पहले देखो। रिफ्रेश, क्लिक, यस, फिर से क्लिक, ओके, कॉल हो रहा है। अब आप जब इस रिमूव पे क्लिक करोगे ना, तो आपको किसको रिमूव करना है? btn1। क्या रिमूव करना है? क्लिक, एंड उस फंक्शन का नेम जिसका नाम है fun1, इसको आपको रिमूव करना है। तो कैसे करोगे? अब होगा काम, ठीक है। ऐड, एंड अब मैं क्लिक करता हूँ रिमूव इवेंट पे। अब रिमूव इवेंट पे क्लिक करने के बाद है ना, मैं एक अलर्ट भी कॉल करता हूँ कि सक्सेसफुली रिमूव नाम का एक मैसेज देता हूँ, ओके। कंट्रोल आर, ऐड, एंड अब मैं करता हूँ रिमूव, सक्सेसफुली रिमूव। एंड अब आप यहाँ क्लिक करो तो कॉल हो रहा है, कॉल नहीं होना चाहिए। व्हाट्स द मिस्टेक? यस, कुछ गलत पास किया हमने। फंक्शन का नेम देखो सही है क्या? अभी आई थिंक सो, या एक मिस्टेक ही हमने ये भी किया होगा कि स्पेलिंग मिस्टेक, यस स्पेलिंग मिस्टेक तो है। एंड हमने ये दोनों नाम है ना से थोड़ा सेम रखा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आप इसको सिंपल लिखो रिमूव इवेंट, स्पेलिंग मिस्टेक भी है, गुड। एंड इसको नेम में रिमूव इवेंट रखता हूँ, अदरवाइज आपको लगेगा आप ये सिमिलर हो रहा है, स्पेल भी होगा एंड ये भी थोड़ा कंफ्यूज मेसअप हो जाएगा। तो रिमूव इवेंट फंक्शन रखता हूँ, चलो। एंड स्पेलिंग मिस्टेक था btn1 डॉट रिमूव इवेंट लिस्टर। एंड अब देखो, रिफ्रेश, ऐड हो रहा है, रिमूव इवेंट, सक्सेसफुली रिमूव, कॉल हो रहा है, यस और नो? यस, गुड अशुतोष, स्पेलिंग मिस्टेक था, ओके। तो देखो अभी ऐड नहीं होगा बिकॉज वो रिमूव हो गया। अब रिफ्रेश करता हूँ, ऐड, यस, क्लिक करो, ऐड, क्लिक हो रहा है, ओके। बट अब मैं रिमूव करता हूँ। अब आपका रिमूव बटन पे क्लिक किया तो उसने उस इस लिसनर को रिमूव किया जिसका नाम क्लिक है, एंड जिसके नाम फंक्शन 1 को पास करो, ये आपका भी रिमूव हो जाएगा, सक्सेसफुली रिमूव। एंड अभी कितना भी क्लिक करो ये कॉल नहीं होगा, राइट ना? तो ये होता है ऐड इवेंट लिसनर एंड रिमूव इवेंट लिसनर मेथड। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है लास्ट। अब जो मैं फंक्शन 1 यहाँ कॉल करो, इसकी जगह मैं यहाँ डायरेक्टली कोड लिखता
तो ये रिमूव कैसे हो जाता फिर? तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये आपका मेरे लिए एक, आप मेरे से लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्या करोगे? ये पॉसिबल है क्या? या मैंने एरो फंक्शन पास किया ना, तो आप यार पास क्या करोगे? फंक्शन वन तो नहीं है, बिकॉज एरो फंक्शन उसको कोई नेम नहीं है। तो इस केस को आप हैंडल कैसे करोगे? ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। या ऐसे करोगे, रिजल्ट वन के अंदर स्टोर करोगे, अभी उस टाइम स्पेलिंग मिस्टेक था तो मैं फिर से ट्राई करके दिखा, ठीक है? ये पॉसिबल है, होगा? ऐसा और नो? चलो दिखा तो ट्राई करके, नहीं होगा तो आप देखो कैसे। चलो ऐड हो रहा है, ओके, अब करता हूँ रिमूव, सक्सेसफुली रिमूव। यस, कॉल हो रहा है तो रिमूव नहीं हो रहा है। तो इस केस को आप हैंडल कैसे करोगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कैसे करोगे? क्वेश्चन क्लियर है कि क्या बोल रहा हूँ मैं? इसको अपने बाहर पास किया ना, तो ठीक है, कॉल हो रहा है, सिंपल फंक्शन वन पास करो। बट इसके अंदर फंक्शन होगा, कॉल बैक होगा, एक यहाँ एरो फंक्शन होगा डायरेक्टली। तो आप इसको रिमूव करते टाइम यहाँ पास क्या करोगे? ठीक है, इसका आंसर आपको देखना है, अभी बता सकते हो, जस्ट लेट मी नो, या आरएनडी करके बताओगे? ट्राई करना है, आरएनडी कुछ भी नहीं, ट्राई करना है सिर्फ, कैसे करोगे? अब आप ट्राई वेरियस वे से करके दिखा, मतलब यार आप इसको वेरिएबल डिक्लेयर करो, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये कॉल बैक है, ये तो पॉसिबल नहीं। तो आप इसको किस वे से हैंडल कर सकते हो, ये केस आ गया था, ठीक है? इसका आंसर आपको देना है। आप इसको कैसे वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर करके करो, या कैसे करना है वो आप मुझे बताओ, ठीक है? यस। तो 2 मिनट लो आप मुझे इसका सोल्यूशन दो, ठीक है, एंड देन यू कैन लीव द मीटिंग, ओके? सो आज हमारा फॉर ईच एंड मैप मेथड हमने देखा है, जो आपको एरे ऑब्जेक्ट को, एरे एलिमेंट्स को इटरेट करने का काम करता है। फॉर ईच एंड मैप, फॉर ईच मेथड रिटर्न करता है अनडिफाइंड, एंड वो चेनेबल नहीं है, मतलब अदर मेथड आप यूज नहीं कर सकते। एट मैप मेथड इज द बेस्ट चॉइस, जो आपका रिटर्न करता है न्यू एरे, एंड चेनेबल भी है, मतलब अदर एरे मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है? लाइक सॉर्ट, फिल्टर, फाइंड मेथड, ऐसे मेथड है जो आगे हम वो भी देखेंगे, ठीक है? मतलब बाकी जो जितना भी आपने लर्न किया वो आप यहाँ यूज कर सकते हो मैप के अंदर, ठीक है? एंड ये कॉल बैक फंक्शन कॉल करके ईच अरे एलिमेंट को इटरेट करता है एंड रिटर्न करता है आपको रिजल्ट, ओके, फॉर ईच मैप। उसके बाद हमने ऐड इवेंट लिस्टनर देखा है, जो आपको किसी एचटीएमएल एलिमेंट को अटैच करना है इवेंट। तो इस मेथड का यूज करके आप उसको अटैच करोगे, इवेंट हैंडलर का टाइप, क्लिक एंड फंक्शन, या आप उसको अंदर डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो, दोनों वे से आपको मैंने देखा। एंड रिमूव करने के लिए रिमूव इवेंट लिस्नर, ओके, ये हो गया काम, ओके। एंड आज आपके लिए एक छोटा वर्क जो आपको मैंने कहा है, इसको आपको एग्जीक्यूट करके देखना है, या डायरेक्टली एरो फंक्शन होगा, तो आप इस केस को रिमूव कैसे करोगे? एकदम बेसिक एंड छोटा टास्क है, 2 मिनट का। एंड कल हम एक जावास्क्रिप्ट का रिवीजन लेंगे, डे फर्स्ट से डे, जो अभी तक हमने चीजें लर्न किया है, इसको हम एक रिकैप करेंगे शॉर्ट में। एंड देन आपका एक छोटा असेसमेंट का प्लान रहेगा, ठीक है? वो आपको मे बी सेशन के बीच में हम प्लान कर सकते हैं, बट कल नहीं, या मंडे को देखते हैं मुझे, ठीक है? एंड उसके बाद हमारा रिएक्ट हम स्टार्ट करें। रिएक्ट के लिए आपको डेली सेशन एंड प्रॉपर अटेंड करना है, ठीक है? जैसे जावास्क्रिप्ट में कोई एक सेशन मिस होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट रिएक्ट के अंदर एक कंटिन्यूएशन होना जरूरी है, बिकॉज ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंटर डिपेंडेंट, एंड आपको मोस्टली जावास्क्रिप्ट के बहुत सारी चीजें काम आने वाला है, ठीक है? सो इट्स इंटरेस्टिंग, रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हम ये सब चीजें काम आएगा, एंड उसको हम इन डेप्थ कवर करेंगे। जैसे जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट हमारे 1 मंथ में कंप्लीट हुआ है, ठीक है? 18 को हम सेशन स्टार्ट हुआ था हमारा, आई थिंक। तो ऐसे हमारे 20 सेशंस हमारे अराउंड रहेंगे, तो इसको हम आराम से लर्न करेंगे रिएक्ट को, ठीक है? एनी क्वेश्चन? यस, एनी क्वेश्चन? कोई डाउट है आपको? नो, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। सो इफ इसको देखो एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी, ठीक है? आप इसका सॉल्यूशन निकाल के आप फॉरवर्ड कर सकते हो, या कल आप चैट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो कैसे करना है, ओके? इजी है, सिंपल है, ठीक है? हिंट भी देता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके आप इस केस को हैंडल करोगे, ठीक है? जो आप यहाँ डायरेक्टली पास करो, या अभी एरो फंक्शन होगा तो ये आपको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके काम करोगे, कैसे? ट्राई करके देखो, समझ आएगा, ठीक है? जस्ट रिमूव करने के लिए बोल रहा हूँ कि इसको कैसे करोगे फिर, या एरो फंक्शन होगा अंदर, कॉल बैक होगा तो, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, यू कैन लीव द मीटिंग।
ओके यस, गिटहब का एक सेशन। ओके, गिटहब का एक सेशन हमें लेना है, उसके ऊपर प्लान करेंगे हम। आपको मैं मे बी कल अब एक रिवीजन लेंगे, या कल गिटहब लेना है? टुमारो गिट सेशन, ओके। बाकी मेंबर्स, रिवीजन की जरूरत नहीं है? ठीक है, एक पोल हो जाएगा जनरेट जो आपको ग्रुप में आएगा। ठीक है, मेजोरिटी विंस रहेगा हमेशा। ठीक है, तो जिसका मतलब रेशो पोल जो होगा, नहीं दोनों भी लेने वाले, डोंट वरी, होगा रिवीजन भी। जस्ट वो पोस्टपोन हो सकता है, इतना ही। ठीक है, तो जो भी होगा वो, बहुत नहीं ले सकते प्रीतम। ठीक है, बिकॉज सैटरडे। ठीक है, देखेंगे दोनों, फिर वो बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो करेंगे वे प्लानिंग। जस्ट एक पोल होगा, मैं कम्युनिटी में पास कर दूँ। ठीक है, कोई भी एक मुझे रिमाइंड करो। यस आशुतोष, रिएक्ट मंडे या ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, असेसमेंट का कोई आपको ये नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है। एक बेसिक असेसमेंट होगा जो रिएक्ट के लिए आपको पहले एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए वो काम आएगा। ओके, वी कैन प्लान। ओके, एक पोल होगा, देन हम डिसाइड करेंगे। ओके, यस, थैंक यू। यू कैन लीव द मीटिंग।